हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 3 विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। लगभग ये चैप्टर समाप्ति की ओर है, बस कुछ ही टॉपिक बचे हैं। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम विभव मापी। विभव मापी क्या है, उसका नामांकित चित्र, संरचना और सिद्धांत एवं सूत्र और इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको जरूर देखिएगा। देखिए, विभव मापी कहते किसे, विभव मापी है क्या? विभव मापी बेटा एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से देखो हम दो विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और किसी भी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई ना? विभव मापी क्या है? विभव मापी का मतलब है विभव प्लस मापी, विभव को मापने वाला, विभवांतर को मापने वाला क्या कहलाता है? विभव मापी कहलाता है। तो मतलब विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं, जो कि हम आगे करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, किसी भी सेल का हम आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, तो वो भी हम करेंगे प्रैक्टिकली। और इसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर भी हम माप सकते हैं। ये है विभव मापी। तो विभव मापी एक उपकरण है, एक मशीन है, आप लैब में देख सकते हो, विद्यालय में, ठीक है ना? तो विभव मापी एक उपकरण है। समझ में आ रही? तो हो जाएगी ना यार परिभाषा? वैसे लास्ट बार सुनिए, विभव मापी क्या है? विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना? आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी माप सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो यही क्या है आपका विभव मापी। विभव मापी एक उपकरण है, एक मशीन है, ठीक है। अब देखिए नामांकित चित्र के बारे में। तो ये सामने आपके ये नामांकित चित्र है, इसमें तुम देख रहे होंगे विभव मापी का ऊपर से आकार ऐसा होता है, ठीक है ना? विभव मापी ऊपर से आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, पहला चित्र जी आपको कि ऐसा दिखेगा। अंदर से संरचना उसकी ऐसी होती है कि मतलब ये होता है और इसके साथ में एक विद्युत परिपथ क्या होता है, लगा होता है। तो अंदर से संरचना ऐसी होती है। और अंदर जाएं, अगर इसके परिपथ को हम अलग करें, ठीक है, तो इसका परिपथ फिर आपका ऐसा होता है जिसमें दो परिपथ है, एक है प्राथमिक परिपथ और एक क्या है आपका द्वितीयक परिपथ। तो हमने इसको तीन भागों में डिवाइड किया है। इसको विभव मापी को स्टार्ट में ऐसा दिखेगा, आपको सामने से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा आकार दिखेगा। उसके अंदर जाएंगे, लकड़ी का बॉक्स जैसी खोलेंगे तो ऐसा उसके साथ विद्युत परिपथ जुड़ा होगा, ठीक है ना? और केवल विद्युत परिपथ की बात करें तो केवल विद्युत परिपथ आपका ऐसा होता है विभव मापी, ठीक है। तो ऐसा इस प्रकार से नामांकित चित्र है, तो आपको बना देना है, तीनों ही चित्र आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना? अब देखेंगे, लेकिन आगे जो हम इसका प्रयोग करेंगे, इसे दो विद्युत वाहक बलों की तुलना करेंगे या सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, तो उसमें केवल हम ये वाला परिपथ बनाएंगे, बस ये वाला, बाकी ये दो नहीं बनाएंगे, ठीक है। उनमें अपन को ये दो नहीं बनाना है, केवल ये परिपथ बनाना है। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, विभव मापी पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने पूरे चित्र बनाए ताकि आपको समझ में आ जाए। विभव मापी का सिद्धांत आए तो आपको पूरे बनाना पड़ेंगे, ओके। अब देखिएगा विभव मापी की संरचना होती कैसी है, कैसे ये बना होता है, तो इस चीज को हम क्या करें, देखेंगे। तो बेटा विभव मापी में होता क्या है कि सबसे पहले तो एक लकड़ी का तख्ता होता है, तख्ता जानते? लकड़ी का तख्ता होता है समांतर और कैसा, वो समतल और आयताकार। समतल और आयताकार लकड़ी का एक तख्ता होता है, तख्ता, ऐसा कोई भी एक फ्रेम टाइप का, एक फ्रेम टाइप का होता है, हम तख्ता बोलते हैं। लकड़ी का एक फ्रेम होता है जो समतल होता है और कैसा होता है, आयताकार। इसमें बेटा होता क्या है कि इसमें बीच में 4, 6 या 10, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते और 10, 1-1 मीटर लंबे तार होते हैं। 1-1 मीटर क्या होते हैं, लंबे तार होते हैं और श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। 1-1 मीटर लंबे तार, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, 10 को हो सकते, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा विभव मापी में 10 तार रहते हैं। कितने रहते हैं, 10 तार। तो जब एक तार की लंबाई 1 मीटर है, तो बताइए 4 तारों की 4 मीटर हुई कि नहीं, 6 तारों की 6 मीटर हुई कि नहीं?
10 तारों की 10 मीटर हुई कि नहीं, तो जितने तार लगे रहेंगे उतने ही मीटर उन तारों की क्या हो जाएगी, लंबाई। मतलब अलग अलग काटते नहीं है तार, उसी तार को मोड़ देते। जैसे देखो यहाँ ए से ने एक तार लगाया, इसको यहाँ तक लाया, 1 मीटर हो गया, इसको फिर मोड़ दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर 1 मीटर हो गया, फिर मोड़ दिया, फिर ऐसा लगा दिया, फिर 1 मीटर हो गया, फिर ऐसा करके फिर मोड़ दिया। तो मतलब ऐसे मोड़ते जाते हैं, जबकि तार की लंबाई तो 4 मीटर हो सकती है, 6 मीटर हो सकती है और 10 मीटर हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन तार को मोड़ते जाते हैं और एक एक लंबाई के बनाते हैं, बीच से तोड़ते नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है। तो ऐसे क्या होते हैं, तार लगाए जाते हैं 1-1 मीटर लंबे, 4, 6 या 10 तार लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार उन तारों की लंबाई 4 मीटर, 6 मीटर या 10 मीटर हो सकती है, ठीक है। ये जो तार है बेटा, ये तार जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये कैसा होता है, समान होता है। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि तार कहीं पतला हो और कहीं मोटा हो, ऐसा नहीं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का समान, यानी समान मोटाई के तार होते हैं। और तार होते काय के हैं, जो होते हैं मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु के। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु के तार होते हैं। अब बताइए, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन धातु के ही क्यों होते हैं ये तार, किसी और धातु के भी तो हो सकती हैं। इसलिए नहीं होते क्योंकि इसकी एक क्वालिटी है। मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन धातु की क्या है, एक क्वालिटी है। क्या है कि प्रतिरोधकता कैसी होती है, उच्च। प्रतिरोधकता माने विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका उच्च होता है। और प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या होता है, उसका निम्न होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, उसका निम्न होता है। और सुनिए, प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होना भी चाहिए, तभी तो तार क्वालिटी वाला रहेगा। प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो निम्न होना चाहिए, तो वो ऐसा ही होता है। इसलिए अधिकतर बहुमापी का तार है वो मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन धातु का बना होता है। क्लियर है। इन तारों के दोनों सिरों पर क्या करते हैं, हम एक एक संयोजी पेंच लगा देते हैं। अगर संयोजी पेंच नहीं लगाएंगे तख्ते से कसेंगे कैसे, वो गिर नहीं जाएंगे नीचे। इसलिए कसने के लिए दोनों सिरों पर, तार के दोनों सिरों पर क्या करते हैं, एक हम संयोजी पेंच लगा देते हैं। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन तारों की लंबाई मापने के लिए, जैसे कैसे पता कि ये कई मीटर को है तार, और जब तुमने तो माप के लगाया, अब मान लो किसी को नहीं है विश्वास, तो इन तारों की अगर तुम्हें लंबाई मापना है तो लंबाई मापने के लिए तख्ते के ऊपर क्या करते हैं, 1 मीटर का स्केल लगा देते हैं। 1 मीटर का क्या लगा देते हैं, मीटर स्केल। इसमें तख्ते के ऊपर 1 मीटर स्केल लगा देते हैं, जिसकी सहायता तुम क्या कर सकते हो, उसको लंबाई को माप सकते हो। क्लियर। तो क्या अब आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इस चित्र की जितना हमें दिख रहा, इस चित्र में उतना हमने बता दिया। अब हमें इसमें कुछ नहीं दिख रहा था, हम कुछ नहीं बता रहे, संरचना भी पूरी नहीं हुई। अब आ जाओ नीचे वाले चित्र में। कहाँ आ जाओ, नीचे वाले चित्र में। नीचे वाले चित्र में देखिए, ये विभव मापी है, तो ये भी विभव मापी है। देखो आपको दिख रहा है ना, विभव मापी तार दिख रहे हैं। इन तारों में क्या करते हैं कि इन तारों के हम सिरे से, ठीक है ना, इन तारों का जो ए सिरा है, ए सिरे के माध्यम से हम क्या जोड़ देते हैं, एक तो सीसा संचायक सेल, जिसे क्या बोलते हैं, सी, ठीक है ना, जुड़ा है। ए सिरे से एक सीसा संचायक सेल जिसे सी बोलते हैं, एक धारा नियंत्रक RH। धारा नियंत्रक मतलब होता है धारा को नियंत्रित करने वाला, धारा को कम करने वाला, नियंत्रित जितनी चाहिए उतनी, ठीक है ना। तो ओवरफ्लो में अगर धारा प्रवाहित हो जाए तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा, उपकरण जल नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो धारा नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक RH लगाया जाता है, और साथ में कुंजी के जोड़ देते हैं, और वो भी कैसी, श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। देखो एक ही लाइन में जुड़े कि नहीं जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े। तो श्रेणी क्रम में सिरे ए से इसको जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, किसके, ए और बी सिरे के बीच में। देखो ये ए से जुड़ा है और यहाँ जुड़ के बी पे क्या हो गया, खत्म। मतलब दोनों तारों के जो तार है, तार के दोनों सिरों के बीच में हम इतनी चीजें श्रेणी क्रम में जोड़ देते। काका जोड़ दे, फिर सुन लो एक बार, सीसा संचायक सेल सी, धारा नियंत्रक RH और कुंजी के जोड़ देते हैं। ये दूसरे चित्र की बात कर रहे, दिख रहा है आपको। अब फिर क्या करते हैं इसके बाद, देखिए हम इन तारों के बीच में, इन तारों के बीच में कहीं से भी, यहां से जोड़ सकते हो, यहां से कहीं से भी। तो तारों के बीच में क्या करते हैं, एक जॉकी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एक जॉकी, ठीक है ना। ये जुड़ा है ना, ये जॉकी, इस जॉकी को जोड़ देते हैं, ठीक है। और जॉकी को जोड़ने के बाद इसी में क्या लगा देते हैं, धारा मापी गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर लगाने के बाद थोड़ा और यहाँ पे जाते हैं, तो इसमें क्या लगा देते हैं, हम एक सेल, क्या लगा देते हैं, एक
सेल लगा देते हैं और सेल लगाने के बाद देखिए इसको ऐसा करके ऐसा सिरे ए से वापस जोड़ देते हैं। ठीक है, सिरे ए से वापस जोड़ देते हैं। ये इतना जुड़ा नहीं था, ये जोड़ना है आपको, चित्त में जोड़ लेना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिरे ए से हम इसको ऐसा जोड़ देते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ भी हम एक सेल लगाते हैं। देखो ये सेल करता है किसका काम, इस परिपथ का काम, और ये वाला सेल है ये करता है किसका काम, गैल्वेनोमीटर का। जब गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाएगी तो वो कैसे बताएगा फिर, समझ रहे, वो चलेगा कैसे? गैल्वेनोमीटर चलाने के लिए भी तो सेल चाहिए, तो हम इसके लिए ये वाला सेल जोड़ देते हैं। और जैसे ही आप क्या करते हैं, जॉकी को इधर उधर टच कराते हो तार में, जॉकी को आप तार में टच कराते हो तो इसमें क्या होता है, इसकी सुई होती है जो वो कैसी होती है, विक्षेपित होती है सुई। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आई कि नहीं आई? इस प्रकार से होती है बेटा इसकी संरचना। इसमें कितने परिपथ होते हैं, इसमें 2 परिपथ होते हैं। कितने होते हैं इस धारामापी में, वो धारामापी नहीं सॉरी विभव मापी में 2 परिपथ होते हैं। एक होता है प्राथमिक परिपथ जिसे हम मुख्य परिपथ बोलते हैं, मतलब मुख्य मेन परिपथ यही है, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका द्वितीयक परिपथ जिसे हम क्या बोलते हैं, सहायक परिपथ, सहायक परिपथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये द्वितीयक परिपथ है। तो अब यहाँ पे तो आपको पता नहीं चलेगा, तो तीसरे चित्र में, मतलब इसके 2 भाग होते हैं, 2 परिपथ होते हैं, तो उसको हमने तीसरे चित्र में दर्शाया है, ठीक है ना। ये होता है, ये प्राथमिक परिपथ हो गया और ये द्वितीयक परिपथ हो गया। अब प्राथमिक परिपथ में आपको पता है कि प्राथमिक परिपथ में क्या है, एक एबी तार है। एबी क्या है, एक विभवमापी का तार है। वही तार जो जी गुड़ियाने हैं ना, ये बहुत सारे फोल्ड हैं, यही तार है, यही वाला तार है। अब इसमें सीधे 10 तार लगा रहे हैं, 6 लगा रहे हैं, तो मैं एक तार दिखाओ जा रहा हूँ। कितना दिखाओ जा रहा हूँ, एक तार। अब लेकिन ऐसे ही मैं ब्लाक तार लगे रहते, लेकिन काम सवेरे। अब इसके अंदर की संरचना, अंदर का परिपथ बनाया, तो अंदर की परिपथ के लाना एक ही तार दिखाओ काफी है, तो मैं 10 दिखाए का हम, इसलिए एक तार दिखा दिया। ये भी क्या है, विभवमापी का इसमें तार है। इसके दोनों सिरे से क्या कर दिया हमने, प्राथमिक परिपथ में ए बी तार के दोनों सिरे से हमने क्या कर दिया, एक सीसा संचायक सेल सी जोड़ दिया, आरएच धारा नियंत्रक जोड़ दिया, और कुंजी क्या जोड़ दी हमने, के जोड़ दी। ऐसा हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तार से, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कहला, अच्छा धारा नियंत्रक हमने बार बार बता चुके, धारा नियंत्रक है क्या, जो धारा को क्या करते हैं, नियत करता है। अब चलिए अब आते हैं द्वितीयक परिपथ। तो पहले परिपथ की संरचना इतनी खत्म। द्वितीयक परिपथ में क्या होता है कि द्वितीयक परिपथ में ए भी तार है, तो बिंदु ए, ठीक है, बिंदु ए से हम क्या करते हैं, बिंदु ए से हम क्या करते हैं, द्वितीयक परिपथ में एक सेल जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका नाम विद्युत वाहक बल, जिसका क्या है, ई है, जो ई लिखा गया एप्सिलॉन, हाँ, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, एप्सिलॉन है। तो ये हमने सेल जोड़ दिया है, बैटरी जोड़ दी, ठीक है। और यहाँ पे क्या जोड़ दिया हमने, धारामापी जी जोड़ दिया। धारामापी क्या, जी, यानी गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। और ये क्या है, आपकी जॉकी है जी, ये तार पे क्या कर रही, टच कर रही, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका द्वितीयक परिपथ। समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से ये सहायक परिपथ या द्वितीयक परिपथ आपका हो गया। तो ये थी बेटा इसकी पूरी संरचना। तो हमने विभवमापी की संरचना बता दी है। हम उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। यदि कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो बताओ। आ गया? अब देखिए बेटा सिद्धांत एवं सूत्र, कि इसका सिद्धांत और सूत्र एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे, सिद्धांत एवं सूत्र। अब वो देखना है आपको। क्या लिखा शुरू से बोलना। देखो चलो देखो, सिद्धांत एवं सूत्र की बात करें। मान लो, माना कि आप मान लीजिए कि विभव का कोई भी भाग ले लो, ठीक है, चाहे आप इस साइड वाला ले लो, चाहे इतना ले लो, चाहे इतना ले लो, चाहे इतना, कितना भाग ले लो आप, जितना भी आपको भाग लेना हो। तो माना कि क्या है, विभवमापी के किसी विभवमापी के जो तार है उसके किसी भी भाग की लंबाई कितनी मान ली हमने, स्मॉल एल मान ली। क्या मान ली, स्मॉल एल। और जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यानी मोटाई, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, कैपिटल ए मान लिया। और तथा अब जैसे कोई चालक तार है, जब धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोध तो होगा ही उसका, तो हमने प्रतिरोध क्या मान लिया, कैपिटल आर मान लिया, है ना। स्लाइड जब से आ रही, रुकी तो नहीं होती, हाँ।
तो उसका प्रतिरोध क्या मान लिया हमने, कैपिटल आर मान लिया। अब अगर सुनो, अगर मान लो कि अगर हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, काय में, तार में, हेलो, तो देखिए, तो स्वाभाविक है, तो समीकरण एक आ गया ओम के नियम से, V बराबर कितना आ गया, आई आर, हैं हैं अब नहीं करने दी, सिरा बताइए जो है। हेलो, चलिए देखिए, तो क्या करना है यहाँ पे, ओम के नियम से हम लेते हैं, क्योंकि बहने वाली धारा आई है, उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर भी लगाया गया है, तब ओम के नियम से V बराबर कितना होता है, आई इंटू आर, समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। अब देखिए, परंतु क्या लिखना है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, तो चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर कितना होता है बेटा, रो बराबर होता है आपका RA और बटे क्या होता है, L। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, R का मान आपको निकाल देना है, तो R का मान निकालेंगे तो L का इधर मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा, और एक क्या आएगा उसके भाग में आएगा। ठीक है ना, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू होगा आपका रो इंटू L और अपॉन कितना होगा बेटा, A होगा। ठीक है, R बराबर, फिर क्या होगा, अब R का मान उठाकर कहाँ रख दो, समीकरण 1 में, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से, समीकरण कितने से करेंगे, 1 से। ठीक है, तो मान रखेंगे, तो V बराबर, अब I जो का तो आएगा आपका, V बराबर I जो का तो आएगा, और R का मान कितना है, R का मान है आपका रो L और अपॉन कितना है, A। आपको क्या कर देना है सिंपली, कि यहाँ पे बेटा क्या करना है आपको, कि I का रो में गुणा करना है, तो जी आएगा आपका I और आएगा रो और अपॉन कितना आएगा, A, और इंटू L को क्या कर देना है अलग। ठीक है, यहाँ से नीचे आएगा वीडियो है, इतना आ रहा हो और इतना आ रहा है ना। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, अब इसको इतने को क्या करना है, आपको के मान लेना है, क्या मान लेना है, इतने को के मान लेना है। ठीक है ना, तो V बराबर क्या है, के, इतने को के मान लिया, और इंटू क्या बचा आपके पास, L बचा, इतने को के मान लिया, क्या बचा आपको, L बचा आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो फिर आगे क्या होगा, अब जहाँ के क्या है, नियतांक है, और के बराबर कितना हो जाएगा, आई रो अपॉन कितना हो जाएगा, L। तो फिर क्या करोगे बेटा, आप यहाँ से बता रहे हैं, फिर इसको लिखोगे आप के, अब देखिए जब मतलब सॉरी भी कितना आएगा, भी, और जैसे हम के का चिन्ह हटाएंगे, के का मतलब इसको के नियतांक को हटाएंगे तो क्या आएगा, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, L। ठीक है, तो बताइए आपको देखना है कि नियतांक में क्या क्या आ रहा है, आई आ रहा है, रो आ रहा है और ए आ रहा है, यानी ये सभी क्या है, नियत है, ये सभी क्या है, समान। तो अब आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो, रिजल्ट में क्या लिखोगे कि अतः, ठीक है, अतः समान अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार में यदि नियत धारा प्रवाहित की जाए तो उनके उस तार के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और यही क्या है बेटा, विभवमापी का सिद्धांत है। ठीक है ना, फिर से सुनिए, समान अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल में यदि नियत धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसका वो निकाल सकते हो, मतलब इसका रिजल्ट लिख सकते हो। अब क्या करेंगे हम बेटा, इसको जो हमारा निकला था v बराबर k इंटू एल, इसको कोई समीकरण दे दो। मान लो कि समीकरण कितना दे दिया हमने, इसको 2 दे दिया, ठीक है ना। इसको समीकरण क्या दे दिया, 2 दे दिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 2 से आगे बढ़ाना है आपको। समीकरण 2 से आपने कितना ले लिया, v बराबर k इंटू एल हो गया। तो k का मान निकालें तो k बराबर कितना आएगा, v अपॉन एल आएगा। k बराबर कितना आएगा, v अपॉन एल आएगा, ठीक है ना। क्योंकि एल का हमने क्या किया, पक्षांतर किया, तो v के बटे में आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको कितना दे दोगे, समीकरण नंबर 3 दे दोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि एल बराबर कितना हो बेटा, 1 हो, यदि एल बराबर कितना हो, 1 हो, अगर एल का मान 1 हो तो समीकरण कितने से, 3 से k बराबर कितना आएगा आपका, v आएगा। k बराबर कितना आएगा, v आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसकी लंबाई, तार की जो लंबाई है उसको क्या मान लिया हमने, l मान लिया, ठीक है ना। तो हम इससे यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं। क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर आप b दे सकते हो और इसको चाहो तो समीकरण नंबर आप a दे सकते हो, और इसका हम रिजल्ट लिखेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा कि अतः किसी चालक तार की एकांक लंबाई में, अतः किसी चालक तार की एकांक लंबाई में, ठीक है, विभव क्या बोलते हैं उसे, प्रति एकांक लंबाई, हाँ, विभव के पतन को हम क्या कहते हैं, उसकी विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना। चल रही स्लाइड, हाँ, हम उसके यानी किसी तार की एकांक लंबाई में विभव के पतन को क्या कहते हैं बेटा, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। आप विभव प्रवणता का मात्रक भी निकाल सकते हो। विभव प्रवणता का यदि आपको मात्रक निकालना हो तो हम उसको k से दर्शा रहे हैं, तो k बराबर मात्रक क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में देखो v दिया गया है ऊपर और बटे में क्या है, l, तो v का मतलब है वोल्ट और l का मतलब क्या है, लंबाई यानी मीटर। तो ये बन जाएगा आपका वोल्ट और प्रति क्या हो जाएगा आपका मीटर, ओके। अब फिर क्या करना है बेटा, आपको विभव प्रवणता का विमीय सूत्र निकालना है। तो विमीय सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, देखिए, विमीय सूत्र के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम v का मान लिखेंगे और v का मान जाते हो आप क्या होता है, W अपॉन Q, ठीक है। वैसे विभव प्रवणता का विमीय सूत्र बेटा हमने अध्याय 2 में भी निकलवाया था, तो अध्याय 2 से आप देख सकते हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह नहीं है और वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका विमीय सूत्र आप देख सकते हो, कहाँ, अध्याय 2 में, ठीक है। हमें लगता है शायद के ml-1 t-3 और a-1 होता है, फिर भी बेटा एक चेक कर सकते हो, हम कंफर्म नहीं कह रहे हैं, वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमने आपको विमीय सूत्र निकालना कई बार बता भी दिया है, ओके। तो इस प्रकार से बेटा हमारा विभव मापी का सिद्धांत, संरचना और सूत्र कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब इसके हम उपयोग की बात करें कि विभव मापी का उपयोग क्या है, तो विभव मापी का उपयोग हम पहले एक तो परिभाषा में बता चुके कि क्या होता है कि इससे हम किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी सहायता से हम अमीटर और वोल्ट मीटर का अंशांकन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी सहायता से हम ताप विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार 4-5 उपयोग है, आप बुक में भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसके उपयोग लिख देना और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।